इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन cos क्यूब x अंडर रूट 2 sin 2x फ्रॉम द लिमिट्स 0 to π/4। ये क्वेश्चन काफी ट्रिकी है, इसलिए एक एक स्टेप बहुत ध्यान से देखना। अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो क्वेश्चन आपको समझ में बिल्कुल नहीं आने वाला, बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, काफी ट्रिकी क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है, बार बार बोल रहा हूँ, तो बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले देखो क्या कर सकते हैं इसके अंदर। सबसे पहले क्या करेंगे, आप लिखो 0 to π/4 dx अपॉन हमारे पास है cos क्यूब x अंडर रूट 2 एंड साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। लिख दो 2 sin x cos x, sin x cos x, करेक्ट। आगे चलते हैं, 0 to π/4 dx अपॉन cos क्यूब x 2 इंटू 2 4 होता है, 4 का अंडर 2 होता है, तो ये 2 मैं बाहर निकाल देता हूं, अंदर बचा अंडर रूट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। बहुत केयरफुली देखना, स्टेप स्किप नहीं करना बिल्कुल भी। आगे देखो 1/2 इंटीग्रेशन 0 to π/4 dx अपॉन यहां पर है cos क्यूब x एंड अंडर रूट साइन 2x एंड अंडर रूट साइन एक्स अंडर रूट कॉस एक्स, मतलब साइन रेज टू पावर हाफ एक्स कॉस रेज टू पावर हाफ एक्स, करेक्ट। आगे चलते हैं, देखो हाफ इंटीग्रेशन 0 to π/4 अगला स्टेप dx अपॉन यहां पर देखो cos क्यूब x है एंड cos की पावर हाफ है, बेसिस आर सेम, पावर्स टू बी एडेड, तो यह आ जाएगा cos रेज टू पावर 7/2 x और यहां पर साइन रेज टू पावर हाफ एक्स। इतना ठीक से आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, हाफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 dx अपॉन cos रेज टू पावर 7/2x साइन रेज टू पावर हाफ एक्स। मैं क्या कर रहा हूं इस स्टेप में, cos रेज टू पावर 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, ताकि 7/2 जो पावर है ना, ये बन जाए 8/2, है ना। तो ये आ जाएगा cos हाफ एक्स, cos रेज टू पावर हाफ एक्स एंड cos रेज टू पावर हाफ एक्स से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो मेरे पास देखो क्या आएगा, पहले हाफ इंटीग्रेशन 0 to π/4 cos रेज टू पावर हाफ एक्स dx और यहां पर देखो बेसिस आर सेम, पावर्स टू बी एडेड, यानी cos की पावर कितनी बन जाएगी 7/2 प्लस 1/2 8/2, यानी cos रेज टू पावर 4x आ जाएगा एंड साइन की पावर हाफ x रहेगी। ठीक है, यहां तो ठीक से आ गया। आगे देखो काफी ट्रिकी क्वेश्चन है, मैं बार बार बोल रहा हूं स्टेप को आपको स्किप नहीं करना है। हो सकता है आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन सेम आ जाए, तो कैसे करोगे ना, इसे करना जब बहुत जरूरी है। 0 to π/4 क्या मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे, देखो dx अपॉन cos रेज टू पावर 4x साइन रेज टू पावर हाफ x, इस cos की पावर हाफ x को भी नीचे उतार लो, तो ये आ गया cos रेज टू पावर हाफ x। अगला स्टेप देखो, ये हाफ इंटीग्रेशन 0 to π/4 dx और यहां पर आ गया अपॉन cos रेज टू पावर 4x tan रेज टू पावर हाफ x। आई थिंक आपको यहां तक ठीक से आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं, हाफ इंटीग्रेशन 0 to π/4 sec रेज टू पावर 4x dx अपॉन tan रेज टू पावर हाफ x। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, देखो हाफ इंटीग्रेशन 0 to π/4 sec रेज टू पावर 4x में लिखो sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx डिवाइडेड बाय tan रेज टू पावर हाफ x। अब मैं क्या कर रहा हूं, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, तो tan x को t एज्यूम कर लेता हूं, तो लेट अस सपोज t इज इक्वल टू tan x, डिफरेंशिएट करेंगे
x के रिस्पेक्ट में dt अपॉन dx बन जाएगा sec स्क्वायर x। आगे चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर सब्सटीट्यूशन किया आपने तो लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेंगी। लिखो हाफ इंटीग्रेशन, जब x 0 होगा तो t भी 0 बन जाएगा, या 0 लिखो, और जब x π/4 होगा तो t कितना होगा, 1 होगा, बिकॉज tan 45 1 के इक्वल होता है। आगे देखो sec स्क्वायर x लिखो, फिर sec स्क्वायर x, और dx क्या है, dx यहां से आएगा dt अपॉन sec स्क्वायर x। tan x होना t एज्यूम किया था तो नीचे आ जाएगा t रेज़्ड टू पावर हाफ। यहां तक आपको ठीक से आ गया होगा। अब देखो sec स्क्वायर x कट गया, ठीक है। आगे देखो हाफ मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट्स 0 to 1, sec स्क्वायर x को लिखो 1 प्लस tan स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाय t रेज़्ड टू पावर हाफ dt। हमने tan x को t एज्यूम किया था तो जहां पर tan x है वहां पर t लिख सकते हो, आएगा हाफ इंटीग्रेशन 0 to 1 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन t रेज़्ड टू पावर हाफ होल dt। अब देखो हाफ मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, ये हो गया 1 को t की पावर हाफ से डिवाइड करो, 1 अपॉन रूट टी हो गया, प्लस t की पावर 2 को t की पावर हाफ से डिवाइड करो तो t की पावर आ जाएगी 2 माइनस हाफ कितना होता है 3/2, ठीक है। और यहां पर आ गया dt। अगला स्टेप देखो, हाफ 1/√t का इंटीग्रेशन होता है 2√t, और यहां पर देखो इसका होगा t की पावर 3/2 प्लस 1 हो गया 5/2, और यहां आ जाएगा 2/5। लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1। अगला स्टेप देखो, पहले डालेंगे हम लोग 1, तो हाफ लिखो ब्रैकेट 2√1 1 ही होता है, प्लस 2/5, टी की तो जगह 1 ही पुट करेंगे, टी हमारा 1 ही है, ठीक है। इसके बाद 0 पुट करने का फायदा बिल्कुल भी नहीं। आगे देखो हाफ मल्टीप्लाइड बाय 5 to 10, 10 प्लस 2 12, 12/5 आ गया, 2 6 6/5 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन में आपको कहीं भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही आपसे। टिल देन गुड बाय।